नमस्कार दोस्तों, आप सभी को यूथ रैंकर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप सबको बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो नाव और धारा बेसिक टू हाई लेवल तक लेकर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाव और धारा में दो चीज़ सबसे कंपलसरी, दो ही पॉइंट इसमें समझने वाली होती है। सबसे कंपलसरी पॉइंट होते हैं इसमें। एक होता है, पहला होता है अनुकूल प्रवाह। अनुकूल प्रवाह, अनुकूल प्रवाह जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम अनुकूल प्रवाह या फिर अनुकूल प्रवाह, या फिर इसे आप लोग अनुकूल प्रवाह कह सकते हैं, या अनुप्रवाह, या फिर अनुप्रवाह। दूसरे नंबर पर हमको समझना होगा प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह जिसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है? अनुकूल में हमको देखना है कि जैसे ये क्या हो गई, कोई नदी हो गई। क्या हो गई? कोई नदी हो गई और इसमें ऐसे पानी बह रहा है। इसमें पानी ऐसे बह रहा है, तो ये क्या हो गई? हमारी नाव हो गई कुछ इस तरीके से। जो नाव है अनुकूल प्रवाह में क्या होगी? धारा की दिशा और नाव की दिशा क्या होगी? एक होगी। तो इस प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे? अनुकूल प्रवाह कहेंगे। तो मान लो अगर नाव की गति x है और धारा की गति क्या है? y है, तो अनुकूल प्रवाह के लिए क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। जब हम लोग निकालेंगे अनुकूल प्रवाह के लिए तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ये किसके लिए? अनुकूल प्रवाह के लिए। दूसरा है प्रतिकूल प्रवाह। ये क्या हो गया? कोई नदी हो गया, कोई नदी हो गया, इसमें धारा इस तरीके से बह रही है, पानी इस तरीके से बह रहा है इस साइड में, और ये जो हमारी नाव है, ये नाव है, नाव इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। नाव किसके डायरेक्शन में जा रही है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिकूल प्रवाह, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। ये दोनों चीज़ हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यही चीज़ समझना सबसे ज़रूरी होता है। अनुकूल प्रवाह या अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब उसी दिशा में जाए, तो उसे जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव अगर हमारी जाती है तो वो क्या हो जाता है? अनुप्रवाह होता है। दूसरा क्या होता है? प्रतिकूल प्रवाह। तो प्रतिकूल प्रवाह का मतलब ये होता है कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में अगर नाव जाती है तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल प्रवाह हो जाएगा या फिर ऊर्ध्व प्रवाह हो जाएगा। जब हम इसकी चाल को निकालते हैं, जब अनुकूल प्रवाह में हम लोग इसकी चाल को निकालते हैं तो चाल में क्या होता है? अगर हम धारा की दिशा में लेकर नाव को जाते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुकूल प्रवाह में दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अब प्रतिकूल प्रवाह में जैसे हम एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो उनकी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? अनुकूल प्रवाह। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा? प्रतिकूल प्रवाह हो जाएगा। तो प्रतिकूल प्रवाह के लिए क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, और अनुकूल प्रवाह के लिए x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ हम क्लियर कर देते हैं। अनुकूल प्रवाह के लिए आपका क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, जहाँ x नाव की
चाल और y धारा की चाल। दूसरा है प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह, प्रतिकूल प्रवाह में क्या होगा, विपरीत जाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई, जहाँ x नाव की चाल और y धारा की चाल है। तो ये दोनों फार्मूला का सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, अनुकूल प्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह। अनुकूल प्रवाह डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल प्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम कहलाते हैं। तो अनुकूल प्रवाह में क्या हो जाएंगे, यानी जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है तो अनुकूल प्रवाह हो जाएगा। प्रतिकूल प्रवाह में क्या हो जाएगा, जस्ट मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो प्रतिकूल प्रवाह हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब अनुकूल प्रवाह में चाल हम लोग निकालेंगे, चाल जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और प्रतिकूल प्रवाह में जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस क्या कर देंगे, y कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है, 8 किमी प्रति घंटा है, तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किमी प्रति घंटा है। अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या है। ये क्वेश्चन दिया गया है, फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 8 किमी प्रति घंटा है। अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या है। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल निकालना है, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल के लिए फार्मूला आपको क्या होता है, x प्लस वाई, जहाँ x क्या है, नाव की चाल है। हम पता करेंगे नाव की चाल कितनी है। तो यहाँ कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल, ये नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है। तो इसके स्थान पे क्या रख लेंगे, 8 रख लेंगे, 8 किमी प्रति घंटा, प्लस फिर कह रहा है कि y क्या है, धारा की चाल कितना है, 1.5 किमी प्रति घंटा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9.5 किमी प्रति घंटा। यानी हमारे जो अनुप्रवाह में चाल आ गई वो 9.5 किमी प्रति घंटा आ गई हमारे अनुप्रवाह में चाल। इसका कहने का मतलब कि आपको नाव की चाल दे रखा है और धारा की चाल दे रखा है, आपको अनुप्रवाह मतलब जैसे कुछ इस टाइप में अगर ये नदी रही होगी और धारा की गति इधर से रही होगी, ऐसे जा रही, यहाँ नाव जो भी होगी इसी में दिशा में जा रही, तो इसलिए दोनों चालों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, अनुप्रवाह में नाव की चाल हो गई, अनुप्रवाह में नाव की चाल हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है शांत जल में नाव की गति क्या होगी। कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी यदि अनुप्रवाह में उसकी गति
12 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2.5 किमी प्रति घंटा है, तब हमको कह रहा है कि नाव की गति क्या होगी। हमको निकालना है क्या, नाव की गति। नाव की गति क्या होगी, तो अनुप्रवाह में क्या दिया गया है, अनुप्रवाह में नाव की गति बराबर x प्लस वाई। x आपकी नाव की गति होगी, y क्या हो गई, धारा की गति हो गई। तो अनुप्रवाह में गति आपको कितना दिया गया है, 12 किमी दिया गया है, 12 किमी दे रखा है। और कह रहा है नाव की गति x हो जाएगी। फिर उसके बाद धारा की गति दिया 2.5 किमी प्रति घंटा। ये आपको दिया गया है, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 माइनस 2.5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9.5 किमी प्रति घंटा। ये आपको फाइंड करना था, ये आपको फाइंड करना था। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि शांत, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया था, बता दो क्या यहाँ तक हो गया। ये आपको कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो हमने नाव की गति को क्या मान लिया, x मान लिया। जब x मान लिया, फिर उसके बाद अनुप्रवाह में उसकी गति कितना दिया था, 12 किमी प्रति घंटा दे रखा था। और उसके बाद धारा की गति 2.5 दे रखा था। हमने इसको इधर पक्षांतर कर लिया। पक्षांतर करने के बाद इसमें जब हमने इसको माइनस किया तो ये कितना हो गया, 9.5 किमी प्रति घंटा हो गया। ये किसकी गति है, नाव की गति। नाव की गति हो गया 9.5 किमी प्रति घंटा हो गया। यहाँ पे नाव की जो हमने गति निकाली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंद करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 7 किमी प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की गति 1.75 किमी प्रति घंटा है। धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति या नाव की चाल क्या होगी। अब तक हम लोग अनुकूल प्रवाह देख लिए। अब जो है कि अनुकूल प्रवाह पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं प्रतिकूल प्रवाह, या इसी को ऊर्ध्व प्रवाह या इसी को विपरीत कहते हैं। तो ये चीज़ हमको देखना है कि जो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति क्या होगी। तो ऊर्ध्व प्रवाह के लिए हमने फार्मूला आपको बताया। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति, तो क्या हो जाएगा भैया, नाव की गति माइनस धारा की गति, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x माइनस वाई ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति के लिए। तो हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे x की कह रहा है कि नाव की गति 7 की भी, यानी x की वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। फिर कह रहा है कि धारा की गति यानी y की वैल्यू कितना दिया है, माइनस करेंगे 1.75। ये टोटल किस में दिया गया है, किमी में दिया गया है भैया, किमी प्रति घंटा में। तो हमको अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.25 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखेंगे, सवाल को पूरी तरीके से समझेंगे। कह रहे हैं कि शांत जल में एक नाव की गति आपको दे रखा है कितना, 7 किमी। तो ये रखेंगे x की वैल्यू 7 दिया गया है। फिर धारा की गति
1.75 किमी प्रति घंटा दिया गया है, तो हम लोग 1.75 किमी घंटा रख देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.25 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब की बार कुछ सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया कि धारा के ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल प्रवाह में एक तैराक 6 किमी प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है, जबकि धारा की चाल 1 किमी प्रति घंटा है। शांत जल में वह तैराक 1 घंटे में कितनी दूरी तैर सकेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। कह रहा है कि धारा के ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल प्रवाह में 6 किमी प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है, जबकि धारा की चाल आपको 1 किमी प्रति घंटा दे रखा है। कह रहा है कि शांत जल में तैराक 1 घंटे में कितनी दूरी तैराक 1 घंटे में कितनी दूरी तैर सकेगा। तो यहाँ तैराक यानी नाव की चाल को हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया गया है, ऊर्ध्व प्रवाह में या प्रतिकूल प्रवाह में तैराक की चाल बराबर तैराक की चाल माइनस धारा की चाल, या आपको ये आपका हो गया फार्मूला प्रतिकूल प्रवाह में तैराक की चाल। अब यहाँ पे प्रतिकूल प्रवाह में तैराक की चाल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 6 किमी प्रति घंटा। तो क्या कर देंगे, 6 किमी प्रति घंटा इज इक्वल टू, अब इसमें जो है कि हमको तैराक की चाल नहीं पता है तो हम x मान लेंगे, माइनस करेंगे, फिर ये कितना 1 दिया गया है। तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू 6 + 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। यदि हमको ये कहा है कि शांत जल में तैराक 1 घंटे में कितना जाएगा, लिखा जाएगा शांत जल में 1 घंटे में तैराक 7 किमी जाएगा या फिर तैरेगा। ये क्वेश्चन हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 किमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 7 किमी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखेंगे नाव और धारा के।